I'm Scott from Cognition AI, and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. Devin AI जिसे दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा जा रहा है, इस AI टूल ने लॉन्च होने से पहले ही मार्केट में एक तहलका सा मचा के रख दिया है और इस AI टूल ने मार्केट में अभी से ही अपनी प्रेजेंस भी बना लिया है। तो इस AI टूल की बात हो रही है कि ये AI टूल डेविन कई सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब को ख़त्म कर देगा। तो क्या वाकई में इतना पावरफुल टूल है? तो इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे कि आखिर डेविन AI है क्या, ये कैसे काम करता है और क्या सच में ये इतना पावरफुल है कि ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर सकता है, और अगर हाँ तो इसकी पावर को आप कैसे अपनी पावर बना सकते हो और इसका एडवांटेज ले सकते हो, ना कि घबरा कर चुपचाप बैठने के। डेविन AI एक LLM बेस्ड AI मॉडल है जो स्पेशली कोडिंग के लिए डेवलप किया गया है। उसको डेवलप करने वाली कंपनी है कॉग्निशन लैब, जो ये दावा करती है कि ये AI मॉडल बाकियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। और इस AI टूल में इसका खुद का कोड एडिटर है, इसका खुद का ब्राउज़र है और साथ ही कुछ अदर फीचर्स भी हैं। तो अब बात आती है कि आखिर ये AI टूल वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई वेबसाइट बनवानी हो तो आपको क्या करना है कि अपने दिमाग में उसे इमेजिन करना है कि कौन सा फीचर होना चाहिए, कैसा कलर होना चाहिए, कहाँ पर कौन से ब्लॉक होने चाहिए। ये सब आप अगर अपने दिमाग में इमेजिन करके यहाँ पे उसे टेक्स्ट के फॉर्म में डिस्क्राइब करते हो तो ये AI टूल उस टेक्स्ट के बेसिस पे ही एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट क्रिएट करके दे देगा। नॉट ओनली दिस, ये AI टूल आपको ऐप भी क्रिएट करके दे सकता है। ये AI टूल आपके टेक्स्ट से, आपके डिस्क्रिप्शन से ही तुरंत ही कोडिंग करना स्टार्ट कर देता है और एक बार कोडिंग करने के बाद ये तुरंत ही उसे डिबग भी करता है। इसमें आपको डिबगिंग का भी फीचर मिल जाएगा। कि डेविन AI वाकई में इतना पावरफुल है जितना इसको दिखाया जा रहा है। मार्केट में इसका बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दिया गया है। तो इस बारे में मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा। देखो, ये कोई इकलौता AI टूल नहीं है जो कोडिंग कर सकता है। और इससे पहले भी कई सारे AI टूल्स आ चुके हैं, ऑटो GPT, कोड GPT, जो कोडिंग भी कर सकते थे और उसे डिबग भी कर सकते थे। इसमें जो सबसे पहला जो फ़र्क है बस वो ये है, उन सब के नाम के पीछे लगा था GPT, जिसे सबने इग्नोर कर दिया या फिर इतना उसे फोकस नहीं किया गया। तो डेविन वालों ने क्या किया, इसके नाम के पीछे GPT ना लगाकर AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख दिया, जिसकी वजह से इसका नाम बाकियों से बहुत ही डिफरेंट लगने लगा और बहुत ही यूनिक भी। और जो भी ये नाम पढ़ता उसे लगता है ये एक AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिसकी वजह से ह्यूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब्स जा सकती है। मैं आपको बता दूं, हमारी जॉब्स नहीं जाएंगी क्योंकि हमारे पास जॉब्स ही नहीं है। और दूसरी चीज़ जो इसको बाकी AI टूल से यूनिक बनाती है वो ये कि इसमें कई सारे फीचर्स को एक ही जगह कंबाइन कर दिया गया है और बाकियों में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप अगर कोई सिंपल प्रॉम्प्ट देते हो ये तुरंत ही कोड करता है, उसे डिबग करता है और फिर ब्राउज़र पे डिस्प्ले भी कर सकता है। और ये AI टूल अभी सबके लिए अवेलेबल नहीं है। तो हो सकता है कि जैसे पहले गूगल ने अपने जेमिनी के बारे में बहुत बड़ा चला के बताया, तो फिर जब रिलीज़ हुआ तो उसमें बहुत सारी खामियाँ आने लगी और उतना वो रिजल्ट नहीं दे रहा था जितना उसके डेमो वीडियो में दिखाया गया था। तो हो सकता है कि डेविन वालों ने भी सेम तरीका अपनाया हो मार्केट में प्रेजेंस बनाने के लिए। बाकी चीज़ें तो उसके पब्लिकली अवेलेबल होने के बाद ही पता चलेगा। AI की वजह से काफ़ी सारी जॉब्स खतरे में पड़ गई हैं, जिनमें से एक कोडिंग भी है, क्योंकि कोडिंग करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं और इनमें से जो सबसे पावरफुल बताया जा रहा है वो है डेविन AI। तो ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की भी जॉब्स खतरे में है, स्पेशली जूनियर या बिगनर लेवल्स के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब्स खतरे में पड़ सकती हैं। तो आने वाले 2-3 सालों में ऐसा भी हो सकता है कि जिस काम को करने के लिए आज 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है, तो अगले 2-3 साल में वो अकेला एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कर सकता है। लेकिन आपको डरने की बात नहीं है। अगर डेविन AI वाकई में इतना पावरफुल निकलता है तो इसको आपको एक एडवांटेज के तौर पर लेना चाहिए और इसको अपनी पावर बनानी चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोडिंग का थोड़ा सा बेसिक भी आता होगा तो भी आप इस AI टूल की मदद से अपने लिए एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप इसकी मदद से फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। इसको आपको एडवांटेज की तरह देखना चाहिए, ना कि कोई घबराहट की वजह से। कई सारे लोग क्या कर रहे हैं कि इस AI टूल के बारे में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैला दिया है कि सबको लग रहा है कि ये आएगा तो सबकी जॉब्स खत्म कर देगा। लेकिन इसको एक एडवांटेज के तौर पर लो, अगर ये आता है तो आपको इसे यूज़ करना सीखना चाहिए। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिया है, जाके उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी AI के बारे में, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप चैनल को जाके फॉलो कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना करो। तो आज के लिए बस इतना ही, तो फिर होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।